हिस्ट्री एंड फैक्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम यूएफओज के बारे में बात करते हैं तो हम इसे कुछ ऐसा मानते हैं जिसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है। पर यहाँ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि यूएफओज यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारे लिए नए नहीं हैं। हमारे प्राचीन साहित्य में हमने आसमान में उड़ने वाले विमानों की कहानियाँ सुनी हैं। पुराने समय के लिटरेचर और आर्किटेक्चर में भी हमें जगह जगह पर डिस्क शेप के ऑब्जेक्ट बने हुए मिलते हैं। शायद उस समय के लोग इन्हें समझ नहीं पाए, पर क्या आप बिलीव करेंगे कि आज के समय में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब हमने यूएफओ देखे थे लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं समझ पाए। मैं बात कर रही हूँ साल 1976 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक यूएफओ इंसिडेंट की, जो मॉडर्न साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी जानने वाले हम इंसानों के लिए मिस्ट्री बनकर रह गया। उन्नीस सितंबर 1976, जगह ईरान का तेहरान शहर। हर दिन की तरह इस दिन भी सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक लोगों ने आसमान में एक तेज रोशनी देखी। वो रोशनी इतनी चमकीली थी कि लोग इसे देखकर डर गए। लोकल पुलिस स्टेशन में फोन कॉल्स की लाइन लग गई। उन दिनों ईरान और इराक के बीच सरहद पर तनाव बहुत बढ़ चुका था। इसके बीच दुश्मन के हमले की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ईरान की आर्मी ने तुरंत उस अननोन लाइट की ओर अपना एक F4 फैंटम 2Z इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट भेज दिया, लेकिन बीच रास्ते में ही एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम फेल हो गए और पायलट को ना चाहते हुए भी वापस आर्मी बेस में लौटना पड़ा। आर्मी ने बिना किसी देरी के वहां से दूसरा F4 एयरक्राफ्ट रोशनी की ओर भेज दिया, लेकिन इस बार जो हुआ उसे सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। उस रोशनी के पास पहुंचते ही दूसरा एयरक्राफ्ट आर्मी के रडार से कुछ समय के लिए गायब हो गया। एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट की माने तो उस चमकदार रोशनी वाले ऑब्जेक्ट ने उसके एयरक्राफ्ट पर लाइट बीम से हमला किया था, लेकिन जब पायलट ने उस पर मिसाइल से हमला करना चाहा तो उसके एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम फेल हो गए। इससे वो पायलट इतना ज्यादा डर गया कि वो आर्मी बेस वापस लौट गया। अब इससे पहले कि ईरान की आर्मी उस चमकदार रोशनी वाले ऑब्जेक्ट पर कुछ और एक्शन ले पाती, वो अचानक से गायब हो गया। तो क्या वो यूएफओ था या कोई दुश्मन का सीक्रेट हथियार? वो चमकदार लाइट अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। ईरान की सरकार ने इस अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी और देखते देखते ये मामला इंटरनेशनल मीडिया में छा गया। यूएस की आर्मी से लेकर वहां की मीडिया तक सभी अपने अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगे। यूएस एयरफोर्स के सेक्शन चीफ लेफ्टिनेंट कोलोनेल ओलेन मोए ने सारी घटना की डीप ऑब्जर्वेशन की और अपनी एक रिपोर्ट पेश की। अमेरिका की मीडिया में इसका एनालिसिस शुरू हो गया। ऐसे ही एक एनालिसिस के दौरान अमेरिकन जर्नलिस्ट फिलिप क्लास ने दावा किया कि वो चमकदार लाइट और कुछ नहीं बल्कि जुपिटर था। उस दिन जुपिटर की पोजीशन पृथ्वी के आसमान में कुछ इस तरह की थी कि उसे आसानी से देखा जा सकता था। क्लास के अनुसार लोगों ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और इसे एलियन और यूएफओ से जोड़ दिया। F4 फाइटर जेट के खराब होने की बात पर क्लास का कहना था कि ईरान के शहरों की आर्मी एयरबेस के टेक्नीशियन ने खुद माना था कि पहले एयरक्राफ्ट को 1 महीने पहले ही रिपेयर किया गया था और ऐसे में उसका फिर से खराब हो जाना कोई सरप्राइजिंग बात बिल्कुल भी नहीं है। वही हो सकता है दूसरा एयरक्राफ्ट मैनुअल मोड पर हो, इसलिए वो रडार में ट्रैक ना हुआ हो। उस ऑब्जेक्ट से निकली लाइट बीम का एक्सप्लेनेशन अमेरिकन ऑथर ब्रायन डनिंग ने दिया। उन्होंने बताया कि उस दिन 2 एनुअल मीटेराइट शावर्स गामा पिसिड्स और सदर्न पिसिड्स होने वाले थे। ऐसे में आसमान से कोई चमकदार चीज गिरना कोई अजीब बात तो बिल्कुल भी नहीं है। डनिंग ने कहा कि दुनिया में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब एयरक्राफ्ट के पायलट किसी सेलेसियल बॉडी को दुश्मन का एयरक्राफ्ट या फिर कोई अननोन ऑब्जेक्ट मानकर चेस करने लगते हैं, और अगर इसे भी उसी तरह की घटना मानकर देखा जाए तो इसमें एलियन और यूएफओ जैसी कोई मिस्ट्री नहीं है। 19 सितंबर 1976 को ईरान की कैपिटल तेहरान में हुई उस घटना को आप 2 अलग अलग एंगल से देख सकते हैं।
पहला एंगल जो अमेरिका की गवर्नमेंट और उनकी मीडिया ने प्रेजेंट किया, उनके अनुसार पूरी घटना और कुछ नहीं बल्कि एक के बाद एक हुए कोइंसिडेंस थे। सबसे पहले जुपिटर का आसमान में दिखना, उसके बाद एयरक्राफ्ट का खराब होना और फिर आसमान से मीटेराइट्स का गिरना, और ये सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग के साथ हुआ भी। दूसरी तरफ दुनिया भर के यूएफओलॉजिस्ट मानते हैं कि वो चमकदार रोशनी और कुछ नहीं बल्कि एलियंस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा कोई यूएफओ था। तो क्या वो सच में कोई यूएफओ था? और क्या अमेरिका की सरकार और मीडिया ने इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश की? ऐसी घटनाएं सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि समय समय पर दुनिया की अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती हैं, पर हर बार इन्हें कभी नजरों का धोखा तो कभी सिर्फ इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो क्या हमसे जानबूझकर एलियंस के अस्तित्व को छिपाया जा रहा है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना, और अगर आप ऐसी ही मिस्टीरियस रियल स्टोरी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।